दोस्तों नमस्कार। आज हमारे न्यूरोथेरेपी सेंटर में गीतांजलि आरोग्यम में आगमन हुए हैं हमारे हरियाणा राज्य के प्रभारी पतंजलि योग समिति के चंद्रपाल योगी जी का, और उनके साथ में आए हैं सुरेंद्र जी बडेसरा, जो अभी इन्होंने, क्योंकि इनको पता नहीं था कि हमने ऐसा कुछ किया है, और आज इन्होंने थोड़ी थेरेपी भी ली है, और इनसे ही पूछते हैं कि ये थेरेपी लेकर के इनको कैसा लग रहा है। हाँ जी चंद्रपाल जी। मैं यहाँ के बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये एक ऐसी थेरेपी है, ऐसी एक कला है जो बिना किसी मेडिसिन के व्यक्ति को अच्छा कर सकती है। क्योंकि मेडिकल या मेडिसिन लेने से तो बहुत से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, और न्यूरोथेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई बॉडी का किसी प्रकार का इसके अंदर विकार नहीं आता, और जो कुछ करता है वो अच्छा ही करता है। अभी मैंने रमेश जी से, इनके बेटे से थेरेपी ली, तो इन्होंने मेरे को सियाइट का और दूसरे और पॉइंट मेरे जो दवाएँ हैं वो मुझे उसके अंदर एक विशेष अनुभूति हुई। जैसे इन्होंने मेरे पैरों की उंगलियों को दबाना शुरू किया, उससे मेरे सीधी नाभि के ऊपर प्रभाव हो रहा था। तो यानी मेरा कहने का भाव था, हमारे शरीर के अंदर ऐसे ऐसे दिव्य पॉइंट हैं जिनके माध्यम से हमारे शरीर का एक एक ऑर्गन को हम अच्छा कर सकते हैं, और ये एक बड़ी अद्भुत कला है। और मैं चाहता हूँ कि जो हमारी खून पसीने की कमाई कुछ ऐसे लोगों के पास जा रही है, वो हमारा कई तरीके से शोषण भी करते हैं, तो क्यों ना हम ऐसी थेरेपी को अडॉप्ट करें, ऐसी थेरेपी को अपनाएं जिसके माध्यम से ना केवल हमारे पैसे की बचत होगी, बल्कि हमारे ऑर्गन को एक सही पोषण मिलेगा और सही दिशा के अंदर वो कार्य कर सकते हैं। इसलिए मेरा तो वो आप सबसे आह्वान है कि मेडिसिन को छोड़ के हमारी जो प्राकृतिक परंपराएं हैं, हमारी जो प्राकृतिक थेरेपीज हैं, उनकी तरफ हमें आना चाहिए। और ये न्यूरोथेरेपी जो रमेश जी चला रहे हैं, इनका बेटा चला रहा है, तो वो एक अद्भुत है और अनोखी कला है, तो हमें इसके साथ जुड़ना चाहिए और इनका लाभ भी उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो थेरेपी है भाई जी, क्योंकि पहले हमने जब महाभारत देखी थी, रामायण देखी थी, उसमें हमने देखा कि भगवान कृष्ण जो है ना, एक कुबड़ी सी महिला थी, बिल्कुल जैसे यूँ चल रही थी, और उन्होंने मतलब ऐसे हाथ फेरा और वो स्वस्थ हो गई। तो इसको बोलते थे हस्त स्पर्श चिकित्सा। अब इसको आज के ज़माने में, आज के परिवेश में इसको न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट बोलते हैं। और हाथ फेरना मतलब टीवी में दिखाना एक अलग बात है, भी ऐसे हाथ फेरा, उन्होंने उनके पॉइंट दबाए थे, जिस कारण से उनकी स्पाइन जो गड़बड़ हो गई थी, वो स्पाइन को ठीक किया था। वही थेरेपी ये बहुत प्राचीन है। आपने जैसे पहले ही बताया कि हमारी बहुत प्राचीन विद्याएं हैं, और इन पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि भारतीय विद्याएं जो हैं, चाहे न्यूरोथेरेपी हो, चाहे अपना योग हो, या हमारे प्राकृतिक चिकित्सा हो, ये सभी ऐसी चीज़ें हैं जो व्यक्ति को स्वयं को स्वस्थ रख सकती है। क्योंकि आज डॉक्टरों की संख्या जिस हिसाब से है, उस हिसाब से मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो सारे डॉक्टर किसी भी पूरी ताकत भी झोंक दे तो भी पूरे मरीजों को ठीक नहीं कर सकते। और उनके पास मेडिकल साइंस की बात करें तो उनके पास ऐसा कोई तरीका भी नहीं है किसी बीमारी को ठीक कर दें। अब जैसे स्वामी जी ने बोलना शुरू किया कि बीपी क्योर होता है, मधुमेह क्योर होता है, ये क्योर शब्द जैसे ही बोला तो उनको तो एकदम से मिर्च मसाले लगना शुरू हो गए। तो आपने अच्छा अनुभूति बताई अपनी। भाई सुरेंद्र बडेसरा जी, आपको कैसा महसूस हुआ? पहले तो मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। और फिर सबसे अच्छी बात मैं तो बल्कि दंग रह गया पहली बार जब यहाँ एंट्री की, और भाई रमेश जी ने इतना अच्छा एक आह्वान तैयार कर रखा है कि जो दूसरों को संदेश दे सके, बहुत बढ़िया संदेश दे सके। और मैं कहता हूँ कि ऐसी थेरेपी में तो हर व्यक्ति ने अपने आप को एक बार चेक जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि जब वो चेक करवाता है, आज मैंने भी थेरेपी ली, मुझे भी विश्वास नहीं था। और जैसे भाई जी ने बताया कि एक नाभि के ऊपर एक ऑप्शन तैयार होता है, पता लगता है अपने आप को कि पॉइंट कहाँ से दबता है और कहाँ उसका असर होता है। जैसे आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं मैं कि बिजली का बल्ब हम कितने ऊंचे लगाते हैं दीवार के ऊपर, लेकिन उसका बटन बहुत नीचे लगाते हैं।
और जब जो ही बटन दबाते हैं तो बिजली का बल्ब इतने ऊपर जलता है। उसी प्रकार से हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो बटन हैं और बल्ब जो है वो जगह जगह है। तो जो बल्ब फ्यूज हो चुका है उस बल्ब को कैसे उतार करके दूसरा फ्यूज बल्ब की जगह दूसरा कैसे लगाया जाए, अब वो बटन के माध्यम से ही पता लगता है वो बटन जलेगा, बटन से वो जलेगा या नहीं जलेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हर व्यक्ति को हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं हमने उसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए और उनके ऊपर आना चाहिए। तो न्यूरोथेरेपी सेंटर के अंदर एक बार आकर के देखें आप, आपको लगेगा कि वाकई में भाई जी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। एक सेवा का प्रकल्प तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सेवा के साथ साथ जैसे अब उदाहरण दिया था रमेश जी ने कि डॉक्टर मात्र 2 हैं और मरीज 4000 हैं। पर डे की यदि एवरेज देखी जाए तो 4000 मरीजों को वो डॉक्टर नहीं देख पाएंगे, और देख भी देंगे, आपकी बात बड़ी कर दें, यदि वो देख भी देंगे तो उनको 100% शुद्ध ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि एलोपैथी दवाइयां जो हैं वो एक ही यूं मान के चलें कि जैसे युद्ध के अंदर बारूद फेंकी जाती है वैसे ही बारूद के वो गोले हैं, और गोले जब पेट में जाएंगे तो आपको लग रहा है शायद जहां गोला जाएगा वहां पर वो बेहोश कर देगा उस वेन को, उस नस नाड़ी को बेहोश कर देगा, लेकिन जो दूसरी होंगी उनके ऊपर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन आएगा और नई बीमारियां शुरू हो जाएंगी। तो एलोपैथी से बच करके अपनी विधाओं के ऊपर आइए, अपनी परंपराओं पर आइए। प्राकृतिक चिकित्सा है, नेचुरोपैथी चिकित्सा है, या फिर और योगी की चिकित्सा है, और फिर जैसे आपको ये भाई जी करवा रहे हैं ये न्यूरोथेरेपी की बहुत ही बढ़िया चिकित्सा है। मैं तो कहता हूं कि जरूर हर व्यक्ति ने एक बार आ करके और अपने शरीर का मुआयना करवाना चाहिए, या आपकी पूरी बॉडी की इको कर देते हैं। बस मैं और ज्यादा क्या कहूं, आप खुद आएंगे सेंटर में तो आपको आनंद आएगा, आपको मजा आएगा। और मैं तो भाई जी से आज मिलकर कहता हूं कि हर जिले में मैं चाहता हूं कि गांव सतर के ऊपर ये एक थेरेपी का निर्माण होना चाहिए। ऐसे टीचरों को तैयार करें, ऐसे बच्चों को तैयार करें जो बेरोजगारी भी कम होगी उससे, और वो बच्चे इस दिशा में काम भी करेंगे, दूसरों का भला भी करेंगे, पुण्य के भागी भी बनेंगे, और इनकम भी उनके पास आनी शुरू हो जाएगी। बस इससे ज्यादा मैं और क्या बताऊं, बताने की तो बहुत बातें हैं, लेकिन समय की भी प्रावधान है, तो उसके ऊपर भी हमने थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी साथियों का, एक बार जरूर आए सेंटर के ऊपर और जरूर चेक करवाएं। मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिलवा दूं, जैसे हमने योग शिविर का एक आंदोलन चलाया था पूरे देश भर में, गांव पर योग शिविर लगे थे, ऐसे ही हम न्यूरोथेरेपी के भी शिविर लगाने जा रहे हैं जी। शिवानी तहसील से हम इसकी शुरुआत करते हैं, आगे बहुत अभिनंदन, बहुत अभिनंदन, बहुत अभिनंदन, बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, धन्यवाद। आप लगाओ कैंपस में फिर।